क्या आपने सुना है कि सिर्फ दूसरों की मदद करने से आपकी किस्मत पलट जाए? तो जी हाँ, आज एक सच्ची घटना से ऐसे मैं मिलाने जा रही हूँ कि उस व्यक्ति ने कैसे हेल्पिंग नेचर के साथ अपनी किस्मत को ही पलट लिया। एक गांव की एक घटना है, यानी हमारे ही गांव की एक घटना है, जो कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत हेल्पिंग नेचर का था, सच्चा था, भोला भाला था और मन में बिल्कुल भी किसी के प्रति नफ़रत, निंदा नहीं थी। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जिसकी आज एक ऐसी लाइफ आप देखेंगे, ऐसी एक इस यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने ऐसी लाइफ डिज़ाइन करके दी है, सिर्फ वो अच्छे भाव के साथ हेल्प करने के कारण। तो एक लड़का है जो बहुत ही अच्छे से घर के, उनके जो बाजू में थे, उनको बहुत अच्छे से बचपन से हेल्प करता आया था। वो किसी काम में हेल्प करना, सारे लोगों की हेल्प करना, अच्छे से बर्ताव करना, हेल्पिंग नेचर, कभी किसी को मदद लगे तो वो जाता था। तो बाजू में एक अंकल थे, उनके घर में उनके साथ वो हेल्पिंग नेचर के साथ रहता था, हेल्प करता था। उनके घर में कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो वो ला के देता था। इस तरह से वो लोग, यानी अच्छी एक बॉन्डिंग थी दोनों परिवार के बीच। और गांव में भी किसी को हेल्प लगती थी तो वो हेल्प करता था। अच्छा पढ़ा था, अच्छे थे घर के, लेकिन उतनी भी उनकी जो घर के हालात थे उतने भी अच्छे नहीं थे। लेकिन ये अच्छा खासा पढ़ा था लड़का, हेल्पिंग नेचर का था। तो एक दिन क्या हुआ, उनके बाजू के घर में जो रहते थे वो अंकल रिटायर्ड हो गए। वो रिटायरमेंट के बाद उनको किसी भी एक व्यक्ति का नामांकन करना था। वो बहुत अच्छे पोस्ट पे, जॉब पे थे। तो उन्होंने क्या किया, इस लड़के का नाम वहाँ पर दे दिया। हालांकि उनको एक बेटा था, लेकिन ज्वेलरी की शॉप पहले से ही उनके बेटे की थी। तो वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे का नाम नहीं दिया। वो किसी और का भी नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो आप यहाँ पे जानेंगे कि कैसे इनका नाम वहाँ पर दे दिया। वो दूसरों का भी नाम दे सकते थे, अपने किसी रिश्तेदार का नाम सजेस्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? यूनिवर्स उन पर ब्लेस्ड था। वो बच्चे को वो देख रहे थे, छोटे से बड़े होने तक वो किस प्रकार का था। तो यूनिवर्स ने इनको ज़रिया बनाया कि उस बेटे का नाम ये बोले वहाँ पर जॉब देने के लिए, और उसका सिलेक्शन भी हो गया। जो आदिवासी की सोसाइटीज़ रहती है वहाँ पर उनका नाम दिया गया, और आज वो बहुत अच्छे खासे सैलरी पर है। तो ये सब, और अच्छे खासे सैलरी पर होने के बाद भी उन्होंने, उनका वो हेल्पिंग नेचर जो था उन्होंने नहीं छोड़ा। हर किसी व्यक्ति को हेल्प करना, यानी जो भी उनसे बन पाता है वो करते ही जाते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? बचपन से लेकर अभी तक माँ बाप ने जो आदत लगाई थी, जो उनके घर का वातावरण था, माहौल था, हेल्पिंग नेचर, अच्छे से बात करना, घर में सारे लोगों के प्रति अच्छे से बात करना, किसी की बुराई नहीं करना। जो बोलते हैं ना, जो बोओगे वो पाओगे। बच्चे हमारी परछाई होती है। जैसे हमारे घर में वातावरण होता है, कैसे हम बात करते हैं, कैसे हम किसी से बात करते हैं, किसी के बारे में क्या सोचते हैं, वो सब देखते रहते हैं। और वैसे ही उन पर जो संस्कार होते हैं वैसे ही वो बड़े होते हैं, और उनके संस्कार बाहर दिखाई देने लगते हैं, किस प्रकार से वो लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। तो इससे आपको क्या सीखना है? आपको डेली किसी ना किसी की मदद ज़रूर करनी है, जितना भी आपसे बन पड़ा। ज़रूरी नहीं है कि पैसों की ही मदद की जाए। ज़रूरी ये होता है हमें से जितनी भी बन पड़े उतनी हेल्प करें, लोगों के बारे में अच्छी बात करें, निंदा यानी चुगली वगैरह ना करें किसी की। जो टाइम हमें मिला है उसका सदुपयोग करें। जो हम बोएंगे वो हम पाएंगे। जो हम बीज डालते हैं, अगर मानो हम आम का बीज डालेंगे तो आम ही उगने वाले हैं। तो हम
निंदा करेंगे, गॉसिप्स में ज़्यादा ध्यान देंगे तो घर का माहौल जो है वैसा ही क्रिएट होगा। आजकल हम जानते हैं टेलीपैथी के बारे में, हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं आगे के लोगों का भी बर्ताव वैसे ही हमारे तरफ होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सच्ची भावना, अंदर से हमें सच्ची भावना, लगन रखनी है, हेल्पिंग नेचर रखना है, जितना बन पड़े उतनी हेल्प करनी है, हमें अच्छे बातें करनी है लोगों के साथ, हेल्पिंग नेचर को हमें अपनाना है। अपना जो डेली का रूटीन है थोड़ा सा चैंटिंग में, ध्यान धारणा में लगाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम डेली का रूटीन कैसा हमारा सेट है, इसके ऊपर हमारा जीवन आगे बनता है। तो हमें ध्यान धारणा करना है, सच्ची लगन के साथ ईश्वर के प्रति धारणा रखनी है और बहुत ही अच्छे से जितना भी हमसे बन पड़े उतना हमें हेल्प करनी है। साफ इरादे रखना बहुत ज़रूरी है। हम अगर किसी को लालच के प्रति हेल्प करते हैं तो वो भी नेक इरादा नहीं है। ये नियति देखती है, ये कायनात देखती है हमारा इरादा कैसा है। तो इसके लिए ये सच्ची धारणा रखनी है। अब बात आती है उस लड़के की। जब उसे ये जॉब मिला तो वो बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ, शुक्राने के साथ इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का आशीर्वाद समझकर उसने वो बहुत अच्छाई से, सच्चाई से करना शुरू कर दिया। घर के सामने ही उसका ऑफिस है। बहुत अच्छे से वो अपने परिवार के साथ रहकर बहुत अच्छे से वो लोगों की सेवा एक तरफ से कर रहा है और बदले में ये यूनिवर्स गवर्नमेंट से उन्हें बहुत अच्छी सैलरी अमाउंट मिलता है। इससे उनका बहुत अच्छा घर बना, घर में सारे लग्जरियस लाइफ वो जी रहे हैं। उनको बेटी थी, अब बेटा हुआ। बहुत अच्छे से वो अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे से वो रह रहे हैं। तो ये कितना अच्छा भाग्य है अपने फैमिली के साथ रहते हुए, घर कारोबार सब कुछ देखते हुए, अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी खेती बाड़ी देखते हुए अपने घर के सामने ही ऑफिस मिला और वो भी गवर्नमेंट की जॉब मिली। घर में बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और बहुत अच्छी अभी कार भी आई है। तो इतना सारा चेंजेस हुआ। तो ये सब हेल्पिंग नेचर के कारण हुआ। तो किसी की मदद आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, नेक इरादे से कीजिए, कोई यानी अच्छे भाव से कीजिए। जब आप अच्छे भाव से करते हैं तो उसका लाभ ज़रूर मिलता है। किसी यानी बुरे इरादे के साथ, लालच मन से किसी की सेवा अगर करते हैं, भक्ति करते हैं तो वो कभी यानी सफल नहीं होती, उसका फल नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ, अच्छी नियति के साथ कर्मा करते हैं तो बहुत ही अच्छे उसके रिज़ल्ट, उसके फल आपको मिलते हैं। तो आज आपने जाना किस तरह से नेकी से, सिर्फ हेल्प करने से, हेल्पिंग नेचर से, सद्भाव से, अच्छे बर्ताव से, अच्छे संस्कार से यूनिवर्स ने उनको ब्लेसिंग्स दी और उस अंकल को ज़रिया बनाया। इनका नाम उन्होंने दिया और आज वो बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको भी हेल्पिंग नेचर अपनाना है। हर एक दिन जितनी बन पड़े उतनी मदद करनी है लोगों की, अच्छे भाव अपनाने हैं, श्रद्धा रखनी है ईश्वर के प्रति। जितना हो सके आप हेल्प कीजिए, अच्छे से आप देना सीख जाइए, आना अपने आप शुरू हो जाएगा। जब आप उस यूनिवर्स को बोलते हैं कि मुझे देने वाला बनाओ तो अपने आप यूनिवर्स वो रास्ते खोल देता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लोग मिलते हैं और कहीं ना कहीं से ऐसे मार्ग खुलते हैं कि आपकी ग्रोथ अपने आप हो जाती है। एक्शन लीजिए, जो पता है उस पर आपको एक्शन लेना है। पता होने से, ढेर सारा नॉलेज होने से कुछ नहीं होता। जितना बन पड़े आप देना शुरू कर दीजिए, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। रास्ते अपने आप खुलते आपको नज़र आएंगे। डेली बेस पे आपको किसी एक की मदद करनी है, जर्नलिंग करनी है, यानी आप अपने आप को
ये पता लगवा सके कि कितना अच्छा हुआ आज मेरे हाथ से। तो डेली रात को जर्नलिंग कीजिए, थोड़ा ईश्वर के प्रति ध्यान धारणा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए, यानी पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए। जीवन बदलता ज़रूर है, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आपको भी आज से सेवा भाव को अपनाना है और हेल्प करना शुरू कर देना है। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, जो देंगे वही मिलेगा। तो इसके लिए आपको अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली अच्छा जीवन जीना शुरू कर देना है और वर्ड पर फोकस ज़रूर करना है। शब्दों से ही सब कुछ होता है। अच्छे अगर शब्द के साथ हम लोगों को बोलते हैं तो हमें भी वैसे ही शब्द मिलते हैं। मैं मिलूँगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने दिया इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।